हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए निमी मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर सी, कम्यूटेटर रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? राइट आंसर ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? राइट आंसर सी, ईवी बराबर बी माइनस आई ए आर ए वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर डी, पोल शू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? राइट आंसर डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर डी, यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? राइट आंसर डी, संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? राइट आंसर डी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर सी, बी एल बी साइन थीटा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? राइट आंसर डी, योक या फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? राइट आंसर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। राइट आंसर डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? राइट आंसर ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर ए, वोल्टेज का निर्माण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? राइट आंसर सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? राइट आंसर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? राइट आंसर डी, लघु शंट यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? राइट आंसर डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? राइट आंसर
बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? राइट आंसर बी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? राइट आंसर सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? राइट आंसर सी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ए शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? राइट आंसर वी धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वी कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? राइट आंसर डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? राइट आंसर बी आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? राइट आंसर ए आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? राइट आंसर डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? राइट आंसर सी कम धारा उच्च वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी धारा दिशा का आसानी से पलटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर डी चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी रोल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? राइट आंसर बी एक दिशा में आउटपुट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? राइट आंसर सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, ढलवा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? राइट आंसर डी, भावर धारा हानि को कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपन सेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? राइट आंसर वी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। राइट आंसर सी, 357 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? राइट आंसर ए, कंपन सेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? राइट आंसर डी, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। राइट आंसर डी, 640 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? राइट आंसर सी, एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? राइट आंसर डी, आर्मेचर डायवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, सुपर इनेमल्ड तांबे का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, एन बराबर ए बी अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? राइट आंसर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा
कौन सा नियम निर्धारित करता है? राइट आंसर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का क्या नाम है? राइट आंसर ए, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? राइट आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर सी, आई ए बराबर बी माइनस ए बी अपॉन आर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? राइट आंसर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर किस प्रकार की है? राइट आंसर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर सी, ईवी बराबर 5ZNP अपॉन 60A। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम क्या है? राइट आंसर डी, बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है? राइट आंसर डी, शॉर्ट कोडेड बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? राइट आंसर ए, फील्ड डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? राइट आंसर डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? राइट आंसर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? राइट आंसर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? राइट आंसर बी, आर्मेचर करंट को कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? राइट आंसर सी, फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? राइट आंसर डी, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, डीसी संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? राइट आंसर डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? राइट आंसर बी, धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? राइट आंसर डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? राइट आंसर ए,
बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? राइट आंसर डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे कौन सा है? राइट आंसर बी, गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, यूरेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? राइट आंसर बी, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? राइट आंसर डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? राइट आंसर ए, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? राइट आंसर ए, खुली कुंडली परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? राइट आंसर डी, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? राइट आंसर ए, ब्रश की गलत स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? राइट आंसर बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर में यह विशेषता है? राइट आंसर सी, संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए, एनवीसी में धारा सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है? राइट आंसर बी, लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? राइट आंसर ए, क्षेत्र समानांतर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरनी मशीनों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? राइट आंसर सी, संचयी यौगिक मोटर। कहां पर डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? राइट आंसर डी, आर्मेचर करंट को सीमित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? राइट आंसर डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? राइट आंसर ए, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है?
राइट आंसर डी श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? राइट आंसर डी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी कंडक्टर लपेटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? राइट आंसर डी रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? राइट आंसर सी उच्च मिश्र धातु की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? राइट आंसर डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? राइट आंसर सी वेवेज को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? राइट आंसर सी मिलीनेक्स पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? राइट आंसर सी प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2। राइट आंसर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? राइट आंसर बी लघु पथित कुंडल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? राइट आंसर ए इससे नमी को बाहर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? राइट आंसर ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? राइट आंसर सी एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? राइट आंसर डी बहुत तेज गति में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? राइट आंसर सी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? राइट आंसर ए खुली कुंडली दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए स्लिप गति बराबर ns माइनस nr। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? राइट आंसर ए इंचिंग नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? राइट आंसर बी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए तुल्यकालिक गति बराबर 120 F/P। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला
प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? राइट आंसर सी 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? राइट आंसर सी सहायक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है? राइट आंसर ए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी इंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? राइट आंसर बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स चिन्हित नाम क्या है? राइट आंसर डी स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है? राइट आंसर बी पूरे कुंडल बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? राइट आंसर डी हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? राइट आंसर सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? राइट आंसर बी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। राइट आंसर ए खराद का धुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? राइट आंसर सी 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना करें। राइट आंसर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? राइट आंसर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर बी पिच फैक्टर बराबर बाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? राइट आंसर सी नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? राइट आंसर बी 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। राइट आंसर सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? राइट आंसर ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? राइट आंसर डी स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? राइट आंसर ए कैस्केड संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर ए कॉपर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? राइट आंसर डी, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, आंतरिक ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर बी, स्लिप बढ़ने से बल आघूर्ण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर डी, मोटर के अति गर्म होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? राइट आंसर बी, पोलरिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? राइट आंसर डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण उत्पन्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? राइट आंसर ए, लोह हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? राइट आंसर डी, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? राइट आंसर डी, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? राइट आंसर सी, स्टार से डेल्टा में बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? राइट आंसर ए, ध्रुवता टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? राइट आंसर डी, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? राइट आंसर ए, कैस्केड संचालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? राइट आंसर डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? राइट आंसर डी, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटेड सामग्री का चयन किया जाता है? राइट आंसर सी, टेरेलिन धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वाइंडिंग में क्वाइल को क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली, पोल, कला की संख्या एक से अधिक है? राइट आंसर डी, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 स्लॉट, 36 क्वाइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए क्वाइल की संख्या प्रति कला प्रति पोल की गणना करें। राइट आंसर ए, 3 क्वाइल प्रति कला प्रति पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? राइट आंसर ए, हाथ से लपेटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर का कार्य क्या है? राइट आंसर ए, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समरसेबिल पंप मोटर की वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, पीवीसी कवर प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है? राइट आंसर सी, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? राइट आंसर सी, ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर सी, 3 कला घरेलू वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। राइट आंसर डी, 36.6 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? राइट आंसर सी, सिक्के का स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, बल आघूर्ण को बढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? राइट आंसर बी, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग का नाम क्या है? राइट आंसर ए, तिरछी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? राइट आंसर डी, शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला सह केंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? राइट आंसर बी, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? राइट आंसर ए, अंगूठी का आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला 36 स्लॉट 12 क्वाइलेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। राइट आंसर सी, 6 स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइल प्रति पोल प्रति कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? राइट आंसर सी, वितरित बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? राइट आंसर बी, प्रतिरोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? राइट आंसर
बी उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होता है? राइट आंसर ए, नहीं चलेगी। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? राइट आंसर सी, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर तीन कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में बाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? राइट आंसर डी, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? राइट आंसर सी, रोटर बाइंडिंग में खुला सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? राइट आंसर डी, कम वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? राइट आंसर डी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? राइट आंसर डी, बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? राइट आंसर ए, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? राइट आंसर सी, ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपथित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? राइट आंसर बी, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर ए, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? राइट आंसर ए, स्थायी संधारित्र मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर ए, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट है? राइट आंसर डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर बी, प्रतिकर्षण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर ए, फेज विभाजन की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? राइट आंसर डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरसेबिल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, पीवीसी कवर तांबे का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? राइट आंसर डी, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर में
अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? राइट आंसर बी, आरंभिक बाइंडिंग को विसंयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर बी, भोजन मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? राइट आंसर ए, प्रतिकर्षण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर बी, रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? राइट आंसर सी, रोटर घुमाव शुरू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? राइट आंसर सी, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? राइट आंसर ए, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और बाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? राइट आंसर सी, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? राइट आंसर सी, शांत प्रचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? राइट आंसर डी, संधारित्र प्रारंभ मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? राइट आंसर डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट कला मोटर में अप केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? राइट आंसर डी, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? राइट आंसर ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? राइट आंसर सी, टार्क के लिए कला का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? राइट आंसर सी, छत का पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? राइट आंसर डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 क्वाइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। राइट आंसर ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? राइट आंसर ए, हेयर ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? राइट आंसर सी, 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? राइट आंसर ए, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? राइट आंसर ए, स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, स्थायी संधारित्र मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? राइट आंसर बी, मोटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? राइट आंसर ए, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? राइट आंसर ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा होता है? राइट आंसर डी, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित बाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं? राइट आंसर ए, सामान्य रूप से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? राइट आंसर ए, अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, ई बराबर 4.445 FT। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? राइट आंसर सी, मुख्य ध्रुव रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर सी, ई बराबर 4.44 KD/KC FT5 मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? राइट आंसर ए, KVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, बी नो लोड माइनस बी फुल लोड अपॉन बी फुल लोड गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? राइट आंसर सी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। राइट आंसर सी, 3000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझे हैं? राइट आंसर बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? राइट आंसर सी, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? राइट आंसर डी, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? राइट आंसर ए, उत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में डैम्पिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? राइट आंसर बी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ
जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है? राइट आंसर बी 1500 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? राइट आंसर बी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। राइट आंसर डी आर्मेचर प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? राइट आंसर ए ब्रश रहित अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें। राइट आंसर ए 50 आरपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? राइट आंसर डी दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ए विचलन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। राइट आंसर बी 0.965। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? राइट आंसर डी लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज भी नियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। राइट आंसर सी 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टर का नाम क्या है? राइट आंसर डी सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टर का नाम क्या है? राइट आंसर बी रोटरी कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? राइट आंसर डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर डी तुल्यकालिक कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य क्या है? राइट आंसर बी डीसी को एसी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? राइट आंसर ए दृष्टिकारी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? राइट आंसर डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है? राइट आंसर ए विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों डाला जाता है? राइट आंसर बी बहुत कम शक्ति युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? राइट आंसर डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है? राइट आंसर ए एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से
क्यों नहीं चलती? राइट आंसर ए अपर्याप्त उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी रोटर उत्तेजना में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का क्या कार्य है? राइट आंसर डी सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? राइट आंसर ए SCR कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है? राइट आंसर बी फील्ड उत्तेजना में बदलाव। दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।